दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। जो हाथरस गैंग रेप कांड का जो अब गूंज यूएनओ में भी सुनाई देने लगी है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार कमीशन की जो कमिश्नर है मिशेल बैचलेट, उन्होंने यूएनओ से मांग की है कि वो भारत के में हुए जो हाथरस है जो भारत में, उसमें हुई दलित लड़की के बलात्कार का इस घटना का में दखल दें। वहीं उन्होंने ये भी मांग की है और ये भी कहा कि राष्ट्रसंघ यूएनओ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को, यूपी के जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश करें, क्योंकि उनके राज्य में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हर हफ्ते में 2-2, 3-3 दलित बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं। इस बात को लेकर उन्होंने ये अपील की है। ऐसी ही अपील जो की है यानी विश्व स्तर पर ब्रिटेन के सांसद और 30 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय दलित संस्थानों ने भी की है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने की मांग की गई है। खबरें बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि आप हिंद वॉइस देख रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि ये आपका चैनल है और आपका चैनल है, आप इसकी तरक्की हो। हम लोग बगैर किसी तनख्वाह के काम करते हैं, यहाँ पे आपस में कंट्रीब्यूट करके काम करते हैं। तो आप जो नीचे पीटीएम चल रहा है उसमें कुछ न कुछ इमदाद, मदद और डोनेशन, दान हम लोगों को दें। इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटिश सांसद अफसा बेगम, जॉन मैकडोनल, किम जॉनसन, वेलर रिवरो, एडी और अल बेकर, इन लोगों ने दुनिया भर के जो महिला दलित संस्थान है और अंबेडकर इंटरनेशनल है, उन सब से इन सब ने मिलकर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से ये मांग की है, चिट्ठी लिखकर एक मांग की है कि हाथरस में जो घटना घटी है उस पर दखल दे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, और वहीं भारत के प्रधानमंत्री से के ऊपर दबाव डाले कि वो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उनको भी हटाने की अपील की है उन्होंने। और उन्होंने एक मांग और भी की कि हाथरस जैसे जुड़े हुए जो भी मामले देश में हुए हैं उन पर संज्ञान ले यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, उस पर संज्ञान लें और उन पर अंतर्राष्ट्रीय एक जांच एजेंसी बिठा ली जाए। यानी ये मामला भारत का नहीं रहा। जिस तरीके से इसका जिसे हैंडल किया गया, जिस तरीके से इसमें दरिंदगी हुई है और दरिंदगी बाकायदा होती चली जा रही है, उससे पूरा विश्व थर्रा गया है कि जुबान काट लेना, कि कोई बात ना कह सके, इसके बाद उसका हड्डी तोड़ देना रीढ़ की, और सबसे बड़ी बात उसके साथ बलात्कार तो हो ही रहा था। उसकी जो शव को किसी को दिखाए बगैर, उसके घर वालों को दिखाए बगैर रात को 2 बजे अंधेरे में बगैर कोई धार्मिक क्रिया संपन्न किए हुए अग्नि के हवाले कर देना, उसको जला देना, कितना बड़ा दुष्कर्म है। एक न्याय के साथ बलात्कार हुआ है, बच्ची के साथ तो बलात्कार जघन्य हुआ ही है, लेकिन न्याय के साथ भी बहुत बड़ा बलात्कार किया हुआ है, वो पुलिस ने किया है। पुलिस अपने आप कभी कोई काम नहीं करती है। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि पुलिस हाथ बांध के जुलूस के साथ चलती है, लाठी डंडे सब लिए होते, कुछ नहीं करती है। जैसे ही डीएम ऑर्डर देता है वो लाठियाँ बरसाने लगती है। डीएम के पास एक वायरलेस मैसेज आता है ऊपर से, चाहे वो दिल्ली से आए या राजधानी से आए स्टेट की, वो लाठी चलाना शुरू कर देती है। ये होता है पुलिस के साथ। पुलिस गुलाम है एक किस्म से, आज से नहीं, ब्रिटिश के ज़माने से गुलाम है, उससे ज़्यादा गुलाम कोई नहीं है। आप देखिए वही पुलिस वाले जो हमारे यहाँ से जाते हैं, वही पुलिस वाले मजबूर हो जाते हैं कि एक लड़की का दाह संस्कार ऐसे मौके पर किया जाए जब उसके घर वाले भी साथ ना हो। घर वाले बाहर खड़े रो रहे हैं कि हमें एक बार शक्ल दिखला दीजिए, नहीं दिखलाई जाती, उनके दाह संस्कार कर दिया जाता है। जैसा कि इसी पत्र में जो कई विदेशी सांसदों ने और कई विदेशी संस्थानों ने इसको लिखा है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को, उसने आगे यूएनओ से भी बात की है। उसमें इस पत्र में जो और भी बलात्कार हुए, जैसे इस हफ्ते बलरामपुर में भदोई में हुआ जो महिला एक बच्ची के साथ दुष्कर्म, उसका मामला भी उठाया है।
दो घटनाएं और हुई हैं। जो हाथरस में घटना जो हुई है, उसके बाद एक दो घटनाएं और हुई हैं, जिसमें जैसे एक भदोही में हुई है, उसमें 14 साल की दलित लड़की को का सर कुचल दिया गया बलात्कार करने के बाद। इसके अलावा आजमगढ़ में भी एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, घटना सामने आई है। ये सारी वारदातें यूपी में ही हुई हैं और यूपी में थम नहीं रही हैं। रोज़ का अखबार आप देखिए तो रोज़ के अखबार में एक वारदात ऐसी होती है, बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी जघन्य हत्या। ये वो खबरें जो कि आ जाती हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं घर कि अपनी इज्जत आबरू के डर से इस बात को पुलिस में नहीं जाने देते, चुपचाप क्रियाक्रम करके दफना के या आग लगा के अग्नि को समर्पित करके चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं बढ़ती ही चली जा रही हैं, एक नहीं दो नहीं कई बढ़ती चली जा रही है। और सरकार जो है, मौजूदा सरकार, चाहे वो बीजेपी की, मैं योगी की नहीं कहता हूँ, बीजेपी की जो मौजूदा सरकार है, उन चीज़ों को टर्न दे देती है, किसी ना किसी लेवल पर टर्न दे के दूसरी तरफ ले जाती है। इनको फिक्र नहीं है कि देश में क्या चल रहा है। बेरोजगारी को बचाने के लिए इस तरीके की हरकतों को और भी हाइप देते हैं। ये महंगाई को भूलने के लिए इस तरीके की हरकतों को और भी हाइप देते हैं, वरना ये बातें चंद दिनों में ही सुलझ जाती हैं। योगी जी आज जो कानून बना रहे हैं, आज जो बात कर रहे हैं कि इसको हम CBI को देंगे, इनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, पूरे उन्होंने तमाम बड़े अफसरों को ना तबादला करना शुरू कर दिया। अगर ये पहले कर देते तो शायद बात इतने तक न पहुंचती, लेकिन नहीं, वो अपनी जिद पे थे। इस तरीके से जिस तरीके से घटनाएं चल रही हैं, हम प्रधानमंत्री जी से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर संज्ञान लें और इनको कम से कम अंकुश लगाने की कोशिश करें, क्योंकि वो इस वक्त भारत के सर्वशक्तिमान हैं। नो डाउट इतनी मेजॉरिटी से जीत के आए। हर किस्म का बिल वो अगर पास करा लेते हैं तो कम से कम इस पे भी अंकुश लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं वो उनकी मर्जी है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमारे इजाज़त।